अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। गोविंद राम के बयान के मुताबिक रामपुर में एक काली माता का मंदिर है, जहाँ का पुजारी काली चरण जो बेपनाह शक्तियों का मालिक है, और वो वक्तन फ़वक्तन गांव की किसी खूबसूरत कुंवारी लड़की को मंदिर में रात गुजारने के लिए तलब करता है। और ये बात काली के मंदिर के पुजारी और भक्त ही जानते हैं कि काली चरण उस लड़की के साथ काली माता के नाम पर पूरी रात खुद अयाशी करता है। गोविंद राम भी काली चरण का सेवक था। एक शाम पूजा के लिए जब गोविंद राम मंदिर गया तो काली चरण ने उसे कहा कि काली माता ने आज रात तुम्हारी बेटी सीता को तलब किया है। लेकिन जब गोविंद राम ने काली चरण का हुक्म मानने से इनकार किया तो काली चरण आग बगोला हो गया, क्योंकि सीता अपने गांव की सब लड़कियों में सुंदर थी और पुजारी की उस पर नज़र थी। गोविंद राम, तुमने काली चरण का अपमान किया है और इसकी सज़ा तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। काली चरण ने उसे धमकी देते हुए कहा, जब तक तू अपनी बेटी की बलि नहीं देगा तब तक काली का शराब तुम्हारी औलाद पर मुसल्लत रहेगा। महावीर हैरत और गौर से उसकी बातें सुन रहा था। तुमने काली चरण की किसी से शिकायत क्यों ना की? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ महाराज। पुजारी की शिकायत करके मैं उसके भक्तों से दुश्मनी नहीं ले सकता, और मैं उसकी काली ताकतों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। उससे टक्कर लेना मेरे तो क्या किसी के भी बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने वो गांव ही छोड़ दिया। क्या तुमने यहाँ महाराज शंकर लाल से अपने बेटे की बीमारी के सिलसिले में बात की है? महावीर ने पूछा। जी महाराज, बात हुई थी, लेकिन उन्होंने भी इस सिलसिले में अपनी राय बेबसी का इजहार किया और इशारों में मुझे ये भी बताया कि गोपाल का बचना मुश्किल है, क्योंकि उस पर किसी खूनी आत्मा का साया है जो मुसलसल उसका खून पी रही है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन उस अयाश पुजारी की तस्कीन के लिए अपनी मासूम बेटी की बलि नहीं दूंगा, गोविंद राम ने कहा। महावीर ने एक नज़र गोविंद राम के बेटे गोपाल पर डाली, जो चटाई पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। महावीर कमरे से बाहर निकल आया और वो सीधा बड़े पुजारी शंकर लाल के हुजरे में दाखिल हुआ, जो उस वक्त सोने की तैयारी कर रहा था। महावीर ने उसे गोविंद राम के बारे में बताया और साथ ही काली चरण के बारे में भी पूछा। शंकर लाल ने उसे बताया कि वो गोविंद राम से मिल चुका है और वो उसकी मदद करने से कासिर है, लिहाजा गोविंद राम के पास काली चरण की बात मानने के अलावा कोई चारा नज़र नहीं आता, क्योंकि काली चरण के शराब से टकराना किसी योगी के बस की बात नहीं। उसने काली माता के सारे जाप मुकम्मल कर लिए हैं, इसलिए उसे देवी देवताओं की शक्ति हासिल है और जिन्नात के कबीले उसकी गुलामी करते हैं। महावीर हैरत से शंकर लाल के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके जहन में देवी देवताओं के मुतल्लिक कई सवाल पैदा हुए, लेकिन वो खामोशी से शंकर लाल के चेहरे पर नमूदार होने वाली बेबसी को देख रहा था। मैं उस वक्त छत पर फजर की नमाज पढ़ रहा था जब मैंने अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी। शायद कोई सीढ़ियों से छत पर आ रहा था। मैंने पलट कर देखा तो वो महावीर था। वो अक्सर फजर के वक्त छत पर आ जाता और आसमान की तरफ देखता रहता था, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। लेकिन आज वो मुझे कुछ ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था और वो बेबसी और इल्तजाइया नज़रों से आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे किसी को पुकार रहा हो। देवी देवताओं के खिलाफ उसके मन में मची तोड़ फोड़ और बगावत को तो मैं पहले ही देख चुका था। फिर वो आज किसको पुकार रहा था? क्या वो खुदा को पुकार रहा था? मैं ये फैसला ना कर सका। अचानक नीचे हवेली में रोने की आवाज़ें आने लगी। शायद गोविंद राम का बेटा मर चुका हो।
महावीर तेजी से दौड़ता हुआ नीचे चला गया तो मेरा भी तजस्सुस बढ़ा और मैं भी उसके पीछे गया। गोविंद राम की पत्नी अपने बेटे के करीब बैठी धाड़े मार मार कर रो रही थी और गोविंद राम हाथ बांधे महावीर से इल्तजा कर रहा था। लगता है मेरे बेटे का आखिरी वक्त है। बड़े पुजारी ने तो मेरे बेटे को आशीर्वाद तक नहीं दिया और वो चले गए। आप ही मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए ताकि इसकी आत्मा आसानी से निकल सके और इसे शांति मिले। सब लोग हैरान होकर महावीर की तरफ देख रहे थे, क्योंकि बड़े पुजारियों और महापुरुषों से कम उम्र होने की वजह से उसे किसी को आशीर्वाद देने का हक नहीं था। उसने घबराकर अपना हाथ पीछे हटा लिया। फिर उसने देखा कि लड़के का सांस रुक रुक कर चल रहा था। महावीर से रहा ना गया और उसने गोविंद राम का दिल रखने की खातिर आगे बढ़कर आशीर्वाद के लिए अपना हाथ लड़के के सर पर रख दिया। मैं जानता था कि लड़के के जिस्म पर उस आफरीत ने कब्जा कर रखा है जिसे मैं पहले भी देख चुका था। इंसानी मामलात में दखल अंदाजी करके मैं अपनी कसम तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आफरीत और जिन्नात से टक्कर लेना मेरे इख्तियार में था। इसलिए मैंने खुदा का नाम लिया और महावीर के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। उसी लम्हे लड़के ने खौफनाक भारी नुस्वानी आवाज़ के साथ आंखें खोली और खूनख्वार निगाहों से महावीर की तरफ देखते हुए कहा, कौन है तू, कौन है तू? महावीर और दूसरे लोग खौफ से पीछे हट गए। लड़का फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रहा था। शायद वो मुझे तलाश कर रहा था, जबकि मैं उसके सामने ही खड़ा था। और मैंने गुस्से से उसे कहा, तू अपनी खबास्तों से बास आ जा और इस मासूम की जान छोड़ दे, वरना खुदा की कसम मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मुझे क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो मुझे। वो खौफ और तकलीफ से चिल्लाई, क्योंकि लड़के का जिस्म उस आफरीत के लिए जहन्नुम की आग बनता जा रहा था। वो दहशतनाक आवाज़ के साथ धुआं बनकर उसके जिस्म से निकली और तहलील हो गई। लोग हैरत और खौफ से उस सुर्ख धुएं को देख रहे थे। दूसरे ही लम्हे लड़का अपने बाप को अपनी आवाज़ में पुकार कर उससे लिपट गया। गोविंद राम और उसकी पत्नी रोते हुए महावीर के कदमों में गिर गए। आप बहुत बड़े महापुरुष हैं महाराज। पूरा मंदिर जोरदार नारों से गूंज उठा, महावीर महाराज की जय, महावीर महाराज की जय। महावीर बौखलाकर चारों तरफ देखने लगा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये सब क्या था? फरिश्ते जिन्हें खुदा ने अपनी इबादत के लिए नूर से पैदा किया, जबकि इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया और हमें आग से पैदा किया। सिर्फ इंसान और जिन्नात में ही एक बात मुश्तरका है, और वो है हम दोनों ही अच्छे और बुरे रास्ते का इंतखाब खुद करते हैं। जिन्नात इंसानों से चंद चीज़ों में मुख्तलिफ हैं। उनमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जिन्नों की हकीकत इंसानों की हकीकत से मुख्तलिफ है। हमें जिन इसलिए कहा जाता है कि हम इंसानों को ऐसी जगह से देख सकते हैं जहाँ से वो हमें नहीं देख पाते। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जिन्नात को ऐसी क़ुव्वत और सलाहियतें अता की हैं जिनके मुतल्लिक इंसान सोच भी नहीं सकता। जिनमें एक ताकत ये भी है कि हम पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और उस वक्त मैं मंदिर की छत से 200 किलोमीटर दूर रामपुर के पहाड़ों में वाक़या काली के मंदिर को देख रहा था, जहां का पुजारी कालीचरण, जिसके मकरू चेहरे को चिचक के दागों ने ज़रूरत से ज़्यादा भयानक बना दिया था। उस वक्त वो खूनख्वार निगाहों से अपने मंडप में जलाई गई आग में तेल छिड़कते हुए कोई मंत्र पढ़ रहा था। वो कदीम मंदिर एक पहाड़ी के गार में बनाया गया था।
यात्रियों को वहां तक पहुंचने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक पुजारी धाड़ा, मंगला कहाँ हो, फौरन हाजिर हो जाओ। शक्ल की तरह उसकी आवाज़ भी खौफनाक थी। यकायक हवा का तेज़ झोंका आया और तमाम चिराग गुल हो गए। अब मंदिर के उस कमरे में ऐसी तारीकी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। लेकिन पुजारी ने ज़रा बराबर भी उस एहसाब शुकन तारीकी का नोटिस नहीं लिया, क्योंकि वो जुल्मत का पैरोकार और इब्लीस का एक बहुत बड़ा नुमाइंदा था। और जुल्मत के पुजारी सिर्फ नूर से डरते हैं, तारीकी से नहीं। अचानक मंदिर में सूखे पत्तों की सरसराहट की आवाज़ गूंजी और बुझे हुए चिराग दोबारा रोशन हो गए। लेकिन अब की बार पुजारी मंदिर में अकेला नहीं, बल्कि उसके सामने मंगला सर झुकाए बैठी हुई थी। जिन्नात की 10 किस्में होती हैं, उन्हीं में से एक किस्म अफरीत की है। मंगला भी अफरीत से थी। ये बहुत ज़ोरदार और लड़ाका होते हैं, जिनकी खुराक सिर्फ खून होती है। लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर खौफ और दर्द की मिली जुली कैफियत तारी थी। पुजारी उसे देखते ही खूंखार लहजे में गराया, कौन है वो जिसने तुम्हारी ये हालत की है? बताओ कौन है वो जिसने कालीचरण के शराब से टकराने की हिम्मत की है? वो एक आम पंडित था महाराज, लेकिन लगता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है। मंगला ने कहा, कैसी शक्ति और वो कहाँ से आया है? उसका नाम महावीर है और मंदिर के बड़े पुजारी का बेटा बना हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि वो उसका बेटा नहीं है और ना ही वो ब्राह्मण जात से है। वो एक अनाथ था जिसकी परवरिश शंकर लाल ने की है। अब उसके पीछे किस हस्ती का हाथ है, बावजूद कोशिश के ना मैं उसे देख पा रही हूँ और ना जान पा रही हूँ। वो कोई बहुत बड़ी हस्ती है महाराज, जिसकी गर्जदार आवाज़ मेरे कानों में जैसे सूर फूंक रही थी और मुझे उस लड़के के शरीर को आज़ाद करना पड़ा। मुझे वो शक्ति चाहिए। कालीचरण ने उसे घूरा, सुन रही हो तुम? मुझे वो शक्ति चाहिए, उसके लिए चाहे उस पंडित का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े। गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा महाराज, आप उस लड़के को भूल ही जाएं तो बेहतर है। क्या बकवास कर रही है? पुजारी गराया। ठीक कह रही हूँ महाराज, उस लड़के का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, वरना आप पछताएंगे। मेरा दिल कहता है कि अगर आपने उससे पंगा लिया तो वो नौजवान आपके लिए सांप के मुंह में छिपकली की तरह साबित होगा, जिसे आप ना निगल सकेंगे और ना ही उगल सकेंगे। खामोश हो जा कुतिया, कालीचरण धाड़ा। शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारी ये ज़िंदगी मेरी ही दी हुई सौगात है। मैं जब चाहूँ तुम्हें जलाकर भस्म कर सकता हूँ, इसलिए अपनी औकात में रहकर बात किया करो। क्षमा कर दीजिए महाराज, मंगला ने डर कर कहा। इससे पहले कि मैं तुझे कोई इबरतनाक सज़ा दूँ, मैं तुझे 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। मुझे उस पंडित और उसकी शक्ति की पूरी जानकारी चाहिए, कालीचरण ने गुस्सीले लहजे में कहा। कालीचरण की बात सुनकर एक लम्हे के लिए मंगला सरता पाँव लर्ज उठी, मगर फिर संभल कर बोली, महाराज मैं आपको वचन देती हूँ, मैं उस पंडित और उसकी शक्ति को खोज निकालूंगी और उसे आपके चरणों में लाकर फेंकूंगी। और फिर वो धुआं बनकर गायब हो गई। मंगला के जाने के बाद कालीचरण की तंग पेशानी पर सोच की लकीरें उभरने लगी। शायद वो किसी गहरी सोच में गिर गया था। उसने अपनी सारी उम्र काली ताकतें हासिल करने के लिए ना जाने कौन कौन से जाप मुकम्मल किए, और महावीर जैसा कल का बालक इतनी आसानी से ऐसी कौन सी शक्ति हासिल कर गया कि मंगला जैसी आफरीत भी उससे खौफजदा है। ज़रूर उसके पास कोई पुरस्कार ताकत होगी। फिर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। महावीर छत पर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था।
अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आवाज आई। महावीर, किस सोच विचार में पड़े हो? बड़े पुजारी शंकर लाल ने उसे आवाज दी। अरे महाराज, आपने यहाँ आने की क्यों कष्ट उठाई? मुझे बुलवा लिया होता। महावीर ख्यालात के भंवर से निकलकर बोला। महावीर, हम महसूस कर रहे हैं कि गोविंद राम के बेटे के वाकये के बाद तुम कुछ खोए खोए से रहने लगे हो। क्या कोई समस्या है?